दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको दिखेगा एक माँ की मेहनत, एक बेटे का फर्ज और एक दरोगा की अकड़। जहां एक तरफ सरोज देवी अपने सब्जी के ठेले से रोजी रोटी कमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी माँ का बेटा आर्मी नायक अर्जुन वर्मा सरहद पर देश की रक्षा कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन सबके सामने दरोगा मनोहर शुक्ला ने सरोज देवी को थप्पड़ जड़ दिया, उसका ठेला तोड़ दिया और इज्जत को रौंद डाला। भीड़ देखती रह गई और मां की आंखों से आंसू बह निकले। यहीं से शुरू होती है एक बेटे की जंग, जहां मां का अपमान मिटाने के लिए बेटा कानून के दायरे में रहते हुए दरोगा को सबक सिखाने का प्रण लेता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अर्जुन और मनोहर आमने सामने आते हैं तो सिर्फ मां बेटे का सम्मान ही नहीं, बल्कि पूरी वर्दी की इज्जत दांव पर लग जाती है। आखिर क्या होगा जब एक आर्मी नायक और एक घमंडी दरोगा टकराएंगे? क्या इंसाफ की जीत होगी या फिर गुंडागर्दी की? और क्या अर्जुन अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर पाएगा? दोस्तों, इस रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानी को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताना कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मां और बेटे की इज्जत की इस लड़ाई की कहानी। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। सड़क किनारे आवाजाही लगातार बढ़ रही थी। भीड़ भाड़ के बीच एक छोटे से ठेले पर सरोज देवी अपने हाथों से ताजा ताजा सब्जियां सजाकर बेच रही थी। सब्जी की ताजगी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी और कुछ ही देर में उनके ठेले के सामने ग्राहक इकट्ठे हो गए। किसी ने आलू मांगे तो कोई टमाटर और प्याज लेने लगा। सरोज के माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर एक सुकून झलकता था। यही ठेला उनकी रोजी रोटी था। इसी से वो अपने बेटे अर्जुन की पढ़ाई और घर का खर्च चलाती थी। अचानक मोटरसाइकिल के शोर ने भीड़ का ध्यान खींचा। पूरी अकड़ और दबदबे के साथ दरोगा मनोहर शुक्ला अपनी बाइक रोककर उतरा। उसकी नजर सीधे सरोज के ठेले पर पड़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, अब कुछ होने वाला है। मनोहर ने ठेले के पास आकर ऊंची आवाज में कहा, ए औरत, तुझे दिखता नहीं? यहां ठेले लगाकर जाम लगाती है। ये सड़क कोई तेरे बाबू की नहीं है। यहां मेरा राज चलता है। 1 मिनट में अंदर करवा दूंगा, समझी? सरोज ने डरते डरते हाथ जोड़कर बोली, दरोगा साहब, बस थोड़ी देर की बात है। भीड़ कम होते ही मैं ठेला कहीं और ले जाऊंगी। रोजी रोटी का सवाल है, मेरी मजबूरी समझिए। लेकिन मनोहर के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने और ऊंची आवाज में कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? एक बार कहा तो ठेला उठाना पड़ेगा और जुबान मत चलाना मेरे सामने। सरोज ने हिम्मत करके जवाब दिया, साहब, यहां और भी तो लोग दुकान लगाते हैं। आप उन्हें क्यों नहीं हटाते? सिर्फ मुझे ही क्यों? इतना सुनते ही मनोहर का गुस्सा भड़क गया। उसने बिना कुछ सोचे सरोज के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ सन्न रह गई। ठेले पर रखे बर्तन खड़खड़ कर हिल गए और अचानक मनोहर ने ठेले को जोर से लात मार दी। टोकरी हिलते हिलते गिरने से बची। सब्जियां इधर उधर बिखर गई और सरोज के चेहरे पर दहशत की लकीरें खींच गई। भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे मनोहर की शान और उसका रुतबा। सरोज की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी मेहनत, उनकी रोजी रोटी सब एक झटके में मिट्टी में मिल गई। मनोहर बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, कल से अगर ये ठेला दिखा तो सीधे थाने के अंदर कर दूंगा, समझी तू? ये कहकर वो भीड़ को धक्का देता हुआ निकल गया। लोग धीरे धीरे बिखरने लगे। किसी ने अफसोस जताया तो कोई खामोशी से चलता बना। सरोज जमीन पर बिखरी सब्जियां समेटने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों से आवाज नहीं निकल रही थी। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर सीमा पर उनका बेटा अर्जुन वर्मा अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अर्जुन आर्मी में ऑफिसर था और अपने देश के लिए सीना ताने खड़ा रहता।
उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में देशभक्ति की चमक थी। तभी उसके पास एक कॉल आया। सुरेश नाम का एक पुराना पड़ोसी था। सुरेश की आवाज कांप रही थी। सर, कल दरोगा मनोहर शुक्ला ने आपकी मां के साथ बहुत बुरा किया। सबके सामने थप्पड़ मारा, ठेला तोड़ दिया और धमकी देकर चला गया। मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन ये बात आपको बताना जरूरी समझा। फोन पर यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, सुरेश, तुम चिंता मत करो। अब सब देखना, मेरी मां के साथ इंसाफ होगा। और फिर बिना देर किए उसने छुट्टी की अर्जी डाली। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। जिसने उसकी मां की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिलाई, उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले ही दिन अर्जुन घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही मां ने उसे गले से लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे को देखकर चेहरा खिल उठा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, मैं आ गया। सरोज ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दरोगा से पंगा मत लेना। वो खतरनाक आदमी है। बहुत लोग उसके डर से चुप रहते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में यह बात गहराई तक बैठ चुकी थी कि जिसने उसकी मां को रुलाया है, उसे हिसाब जरूर देना होगा। अगले दिन उसने एक अनोखा फैसला लिया। वो आर्मी वर्दी में नहीं, बल्कि साधारण कपड़ों में अपनी मां के साथ ठेले पर बैठ गया। लोग हैरान थे कि ये नौजवान कौन है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही अर्जुन है जो सीमा पर देश की रक्षा करता है। दोपहर फिर वही भीड़। सरोज और अर्जुन सब्जियां बेच रहे थे। तभी दूर से बाइक की आवाज गूंजी। लोग समझ गए दरोगा आ रहा है। मनोहर ने भीड़ को चीरते हुए अपनी बाइक रोकी और ठेले पर खड़े होकर चिल्लाया, ए औरत, कल क्या कहा था, भूल गई क्या? कहा था ठेला यहां से हटा ले। आज फिर आ गई। बड़ी अकड़ है तेरे अंदर। सरोज सहमी, लेकिन अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाए। उसने शांत स्वर में कहा, दरोगा साहब, आप किसी के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। ठेला लगाने से आपको क्या परेशानी है? मनोहर ने आंखें तरेरी। भीड़ खामोश थी। उसने अर्जुन की कॉलर पकड़ ली और गुर्राते हुए बोला, तू मुझे समझाएगा? तू जानता है मैं कौन हूं? और फिर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर जड़ दिया। भीड़ में सनसनी फैल गई, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मां की तरफ देखा और चुपचाप ठेले के पास खड़ा हो गया। मनोहर अकड़ते हुए चला गया, पर उसकी आंखों में चुनौती साफ झलक रही थी। अर्जुन के भीतर अब एक तूफान उमड़ रहा था। उसने तय कर लिया था इस थप्पड़ का जवाब मिलेगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। अगली सुबह अर्जुन साधारण कपड़े पहनकर थाने की ओर चल पड़ा। मन में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर सख्त सन्नाटा। जब वो थाने पहुंचा तो ड्यूटी पर खड़ा सिपाही उसे रोक कर बोला, किधर जा रहे हो? किससे मिलना है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। दरोगा मनोहर शुक्ला ने मेरी मां के साथ सबके सामने बदतमीजी की है। सिपाही थोड़ी देर उसे घूर कर हंसा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? चलो अंदर। वो अर्जुन को एसएचओ के कमरे में ले गया। एसएचओ डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें पलट रहा था। उसने नजर उठाई और कहा, हां बोलो, क्या समस्या है? अर्जुन कुर्सी पर बैठते हुए बोला, साहब, दरोगा मनोहर शुक्ला ने मेरी मां को बाजार में थप्पड़ मारा, ठेला तोड़ दिया और धमकी दी। मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए। एसएचओ ने कुर्सी से पीछे झुकते हुए लंबी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहा, रिपोर्ट तो लिख देंगे, लेकिन खर्चा आएगा। तेरे पास? अर्जुन के चेहरे पर हैरानी थी। उसने तुरंत कहा, रिपोर्ट तो फ्री में लिखी जाती है। 5,000 किस बात के? एसएचओ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर काम कराना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो दरवाजा उधर है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो कमरे से उठकर बाहर आया। दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात मनोहर से हो गई। मनोहर ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ?
रिपोर्ट लिखवा ली या जेब खाली हो गई? उसके चेहरे पर तिरस्कार और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, जिस तरह से तुमने मेरी मां के साथ किया है, उसका हिसाब तुम्हें लिया जाएगा। याद रखना मनोहर। मनोहर ठाका मारते हुए बोला, कानून का हिसाब? मैं जानता हूं तेरी औकात क्या है। तेरी मां सड़क पर ठेला लगाती है और तू आर्मी में है, तो क्या सोच लिया कि मुझे डरा देगा? जा बेटा, घर जा और अपनी मां के आंसू पोंछ। यहां तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इतना कहकर उसने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और चला गया। अर्जुन वही खड़ा रहा। भीड़ देख रही थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। तभी मोहल्ले के कुछ नौजवान उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा, भाई हम सब तेरे साथ हैं। उस दरोगा ने सालों से हमें दबा कर रखा है। अगर तू खड़ा होगा तो हम सब तेरे पीछे खड़े रहेंगे। अर्जुन ने उन्हें देखा और धीमे स्वर में कहा, ध्यान रखना, जो भी होगा कानून के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन अन्याय का हिसाब जरूर होगा। शाम ढल रही थी। उसी समय खबर आई कि मनोहर ने फिर एक ठेले वाले को पीट दिया है। भीड़ जमा हो गई। अर्जुन भी मौके पर पहुंच गया। वो देखा कि मनोहर एक गरीब आदमी के ठेले को लात मार रहा है और उसे घसीट रहा है। ये दृश्य देखकर अर्जुन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा और पहली बार सीधे मनोहर की कलाई पकड़ ली। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई मनोहर के हाथों को पकड़ने की हिम्मत करेगा। मनोहर छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन की पकड़ लोहे जैसी थी। गुस्से में लाल मनोहर गुर्राया, छोड़ मेरा हाथ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वही हूं जिसकी मां के आंसू तूने देखे थे। अब ये इलाका तेरी गुंडागर्दी और नहीं सहेगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग शोर मचाने लगे, बंद करो। बहुत हुआ। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। तभी मनोहर ने सिपाहियों को इशारा किया और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भीड़ अर्जुन के साथ खड़ी हो गई। लोग ढाल बनकर आगे आ गए। माहौल इतना बिगड़ गया कि थाने से फोर्स आना पड़ा। पुलिस ने दोनों को अलग किया और मामले को वही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह घटना मनोहर के अहंकार पर गहरी चोट कर गई। उसकी आंखों में जलन थी। वो सोचने लगा, कल इसको देख लूंगा। बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, इसका बदला जरूर लेना है। उधर अर्जुन चुपचाप घर लौटा। मां के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में ठान चुका था, अब खेल शुरू हो चुका है। इस जंग में या तो न्याय जीतेगा या फिर गुंडागर्दी। गांव में पिछली घटना के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। लोग अब खुलकर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी निगाहों में डर और उम्मीद दोनों झलकते थे। अर्जुन समझ गया था कि अब ये लड़ाई और गहरी होने वाली है। मनोहर अपने गुस्से और अहंकार में और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मनोहर ने गांव के कई घरों पर अचानक छापे डलवाए और बेगुनाह लोगों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। उसका मकसद साफ था, लोगों को डराकर चुप कराना। लेकिन इस बार अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो खामोश नहीं बैठेगा। एक शाम गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। कुछ बुजुर्ग और किसान फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि मनोहर अब हद से गुजर रहा है। अर्जुन ने वहां पहुंचकर सीधी बात कही, चुप रहकर अब कोई बच नहीं पाएगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी बारी होगी। हमें सच को सामने लाना होगा और इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। उसकी बात सुनकर पहले तो लोग असमंजस में थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ युवक आगे आए और बोले, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच मनोहर के गुंडे भीड़ पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर मनोहर को खबर दी। मनोहर आग बबूला हो गया और बोला, इस अर्जुन को लगता है कि ये यहां का मसीहा है। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई और खड़ा होने की हिम्मत ही ना करे। उसी रात उसने अपने आदमियों को भेजकर अर्जुन के घर पत्थरबाजी करवाई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। बच्चे डरकर चीखने लगे और माहौल दहशत से भर गया। लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका
और जोर से कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अंधेरे में कायरों की तरफ वार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया। अगली सुबह अर्जुन ने तय किया कि वो सीधे मनोहर का सामना करेगा। वो थाने पहुंचा और सिपाहियों से कहा, मुझे दरोगा से मिलना है। मनोहर अपनी कुर्सी पर बैठा अहंकारी अंदाज में बोला, आ गया तू? सुना है गांव वालों को भड़काने का काम कर रहा है। समझ ले, ये तेरी फौज नहीं है कि तुझे यहां हीरो बना दूं। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, बस सच बोल रहा हूं। और सच ये है कि तुम अपनी वर्दी का इस्तेमाल जुल्म के लिए कर रहे हो। कानून की रक्षा करने की शपथ खाई थी, लेकिन तुमने इसे अपना हथियार बना लिया है। मनोहर बुरी तरह तिलमिला गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि अर्जुन को थाने से बाहर निकाल दो। लेकिन अर्जुन जाते जाते एक बात कह गया, जिस दिन तुम्हारा सच सामने आएगा, उसी दिन तुम्हारी वर्दी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। उस रात मनोहर ने एक और चाल चली। उसने गांव के सबसे गरीब परिवार के बेटे को चोरी के झूठे केस में फंसा दिया। वो बच्चा रोता बिलखता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब ये खबर अर्जुन तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत कुछ युवाओं के साथ मिलकर गांव में सबको इकट्ठा किया। अर्जुन ने सबके सामने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों की भी यही हालत होगी। मनोहर चाहता है कि हम डर कर जीते रहें, लेकिन अब हमें उसका असली चेहरा सामने लाना है। भीड़ में एक किसान बोला, पर हम करेंगे क्या? उसके पास ताकत भी है और सरकारी मोहर भी। अर्जुन ने जवाब दिया, सच सबसे बड़ी ताकत है, हमें बस इसे सामने लाने का तरीका चाहिए। उसने युवाओं से कहा कि मनोहर की हर हरकत पर नजर रखो। अगर वो कहीं किसी से डील करता है, अगर वो किसी को धमकाता है, तो उसे दर्ज करो, गवाही इकट्ठी करो। लेकिन इसी दौरान मनोहर को पता चल गया था कि अर्जुन उसकी जड़ें खोदने में लगा है। उसने गुप्त रूप से कुछ आदमियों को भेजा जो रात के अंधेरे में अर्जुन पर हमला करने वाले थे। अर्जुन अकेला खेत की ओर जा रहा था जब अचानक चारों ओर से लोग घेर कर उस पर टूट पड़े। उन्होंने लाठियों से वार करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी सैन्य ट्रेनिंग की वजह से कुछ वार रोके और दो को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। वो लड़ते लड़ते घायल हो गया। तभी अचानक कुछ गांव के नौजवान वहां पहुंचे और अर्जुन के चारों ओर ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने हमलावरों को खदेड़ दिया। लहूलुहान हालत में भी अर्जुन ने कहा, यह उनकी पहली कोशिश थी, अब वे और खतरनाक कदम उठाएंगे। हमें और सावधान रहना होगा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में दृढ़ता और जज्बा पहले से ज्यादा चमक रहा था। गांव के लोग ये देखकर समझ गए कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर अर्जुन अकेला होकर इतना साहस दिखा सकता है, तो वे सब मिलकर भी डट सकते हैं। उस रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था, जख्मों से कराह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। अगर हम सच का साथ देंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। मनोहर ने देखा कि डर और धमकी से अब लोग पूरी तरह चुप नहीं हो रहे। उसने अपनी चाल और भी गहरी बुननी शुरू की। उसने तहसील से लेकर मंडल तक के कुछ अफसरों को अपने साथ मिला लिया और उनके जरिए गांव पर नए नए टैक्स और जुर्माने थोप दिए। खेतों की पैदावार पर अचानक कर बढ़ा दिया गया और जो लोग विरोध करते उन्हें नकली मामलों में फंसा दिया जाता। गांव वालों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि अगर गुस्से में कोई कदम उठाया तो लोग और मुश्किल में फंस सकते हैं। एक रात गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। वे बोले, बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब लड़ने की ताकत नहीं बची, लेकिन तू अगर आगे बढ़ेगा तो हम तेरा साथ देंगे। अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। असली लड़ाई हमें सबूत और सच से जीतनी है। उसने निश्चय कर लिया
कि अब उसे मनोहर के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने होंगे। कुछ युवाओं ने उसकी मदद करनी शुरू की। वे मनोहर के आदमियों की हरकतों पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मनोहर रात में चोरी छिपे कुछ ट्रकों को गांव से होकर गुजरने देता है। इन ट्रकों में अवैध सामान भरा होता था, जिसे मनोहर से मिलीभगत करके माफिया शहरों तक पहुंचाते थे। ये जानकारी अर्जुन के लिए सबसे बड़ा हथियार थी, लेकिन उसे इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। एक रात अर्जुन ने 2 युवकों के साथ मिलकर खेतों की तरफ से उस रास्ते की घेराबंदी की जहां से ट्रक आते जाते थे। उन्होंने अंधेरे में छिपकर देखा कि कैसे मनोहर खुद वहां खड़ा था और ट्रकों से पैसा ले रहा था। अर्जुन ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और युवकों से कहा, याद रखो, ये वही सच है जिसे हमें सामने लाना है। उन्होंने गुपचुप तरीके से कुछ तस्वीरें और वीडियो कैप्चर की, लेकिन मनोहर को शक हो गया था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसने अपने खास आदमी राजू को आदेश दिया, पता लगाओ कि कौन कौन मेरी राह में कांटे बो रहा है। अगर अर्जुन इसके पीछे है तो इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ना। राजू चालाक था। उसने गांव के ही एक युवक को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। उस युवक ने अर्जुन की गतिविधियों की जानकारी मनोहर तक पहुंचानी शुरू कर दी। इसी बीच गांव में डर का माहौल और गहराता गया। मनोहर ने सार्वजनिक रूप से पंचायत बुलाई और वहां खड़े होकर कहा, यह सब फौजी अर्जुन के कारण हो रहा है। ये आदमी तुम्हें भड़का रहा है। अगर ये यहां से चला गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग दुविधा में पड़े। कुछ लोग डर के कारण चुप रहे, कुछ ने मन ही मन अर्जुन का साथ दिया, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पाया। अर्जुन उस सभा में मौजूद था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से ये मुसीबत आ रही है तो मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन सच को कोई भी रोक नहीं सकता। आज मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी आंखों ने देख लिया है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। एक दिन तुम्हारी ही आवाज मनोहर के खिलाफ गूंजेगी। उसकी बात सुन वहां खड़े कई लोग भावुक हो गए। रात को अर्जुन गांव छोड़कर जाने की सोच में था, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसके पास आए। उनमें से एक मासूम बोला, चाचा, अगर आप चले गए तो मनोहर हमें खा जाएगा। आप ही हमारी ढाल हो। यह सुनकर अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो पीछे नहीं हटेगा। कुछ ही दिनों बाद मनोहर ने अर्जुन पर सीधा वार करने की ठानी। उसने नकली वारंट तैयार करवाया और अर्जुन को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। आधी रात को पुलिस की जीप अर्जुन के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन बाहर आया तो सिपाही बोला, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, किस जुर्म में? उन्होंने जवाब दिया, सरकारी काम में बाधा डालने और लोगों को भड़काने के आरोप में। अर्जुन ने बिना विरोध किए हाथ आगे कर दिए और कहा, अगर मुझे पकड़कर तुम्हें लगता है कि सच दब जाएगा तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, सच की आवाज कैद नहीं होती। गांव वाले ये सब देखकर सहम गए। महिलाएं रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि ये गिरफ्तारी उसकी लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मनोहर को उसकी ये शांति और आत्मविश्वास चुभ गया। उधर गांव में कुछ युवाओं ने तय कर लिया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने रात भर मनोहर की गतिविधियों पर नजर रखी और सबूत इकट्ठे करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि अर्जुन सही था, और इसी विश्वास ने उन्हें नई उम्मीद दी कि एक दिन मनोहर का किला जरूर टूटेगा। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अर्जुन हर रात अपने गांव और वहां के लोगों के बारे में सोचता रहता था। दीवारों के बीच उसका शरीर तो कैद था, लेकिन उसका मन और आत्मा आजाद थी। वो यकीन था कि सच को ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रखा जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर गांव में प्रशासनिक अधिकारियों तक सबूत पहुंचते पहुंचे युवकों ने ठोस सबूतों की फाइल और पेन ड्राइव सीधे नवग्राम जिला अधिकारी के पास सौंप दी। अधिकारी पहले तो डरे में थे क्योंकि मनोहर का नाम बड़ा था, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी।
सुबह होते ही प्रशासन की गाड़ियां गांव में दाखिल हुई। मनोहर अभी पंचायत भवन में बैठा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। तभी अधिकारी आए और सीधे उसके सामने दस्तावेज रख दिए। बोले, मनोहर शुक्ला, तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। अवैध व्यापार, रिश्वतखोरी और धमकाने जैसे कई अपराध। अब तुम्हारी असली जगह जेल है। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। मनोहर के चेहरे का घमंड अचानक डर में बदल गया। उसने कोशिश की कि अपने आदमियों को बुलाए, लेकिन प्रशासन पहले से ही तैयार था। उसके हथियारबंद गुंडे भाग खड़े हुए। जब मनोहर को हथकड़ियां लगाई गई तो गांव में पहली बार आजादी की हवा चली। जो लोग अब तक डर कर चुप थे, वे भी खुलकर बोल उठे। महिलाओं ने मनोहर पर पत्थर फेंके, बच्चों ने नारे लगाए और बुजुर्गों की आंखों में बरसों बाद सुकून के आंसू आए। इसी बीच प्रशासन ने जेल से अर्जुन को भी रिहा कर दिया। जब वो गांव लौटा तो लोग उसे देखने उमड़ पड़े। किसी ने उसके पैरों को छुआ, किसी ने गले लगा लिया। बच्चे खुशी से चिल्लाए, देखो हमारा हीरो वापस आ गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर सबको गले लगाया और बोला, ये जीत मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम सब मिलकर ना खड़े होते तो सच कभी सामने नहीं आता। गांव में फिर से शांति लौट आई। मनोहर और उसके गुर्गों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। खेतों में हरियाली फैल गई और लोग बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जीने लगे। अब कोई उन्हें धमकाने वाला नहीं था। अर्जुन ने गांव में शिक्षा और न्याय की नई नींव रखने का प्रण लिया। उसने कहा, हमारी असली ताकत एकता है। अगर हम मिलकर सच का साथ देंगे तो कोई भी हमें कभी दबा नहीं पाएगा। सूरज ढलते समय जब गांव के चौक में लोग इकट्ठा हुए तो सबकी नजर अर्जुन पर थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आज से ये गांव डर से आजाद है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा देती है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक हमेशा जिंदा रहेगा। अन्याय के खिलाफ अगर हम सब साथ खड़े हों तो सबसे बड़ा जालिम भी हार मानने पर मजबूर हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह की कहानियां और सच्चाइयां से रूबरू कराते रहे। जय हिंद।